हेलो एवरीवन, अगर आपने सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में वैनजिंग काफ़ी अच्छी मूड के साथ उठती है, लेकिन यहाँ पे इसे ये हुई नहीं मिलता क्योंकि जैसा कि इसकी माँ ने इसे मीटिंग के लिए बुलाया था तो ये अटेंड करने के लिए शहर में चला जाता है। इस काफ़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग में वैनजिंग इसके पास फ़ोन लगाती है, लेकिन इसकी मॉम इसका फ़ोन रखवा देती हैं, जहाँ पे इसकी मुलाकात इसके सौतेले भाई से भी दिखाई जाती है, जो कि सभी के फ़ोन्स को साइड में रखने के लिए बोल देता है। ये हुई भले ही अपने आप चला गया था, लेकिन वो अपनी असिस्टेंट को यहीं पर ही छोड़ के गया था, जो वैनजिंग को बता देती है कि वो किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए शहर गया है। इस मीटिंग का फैसला हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि एक तरफ येई की टीम थी तो दूसरी तरफ इसके कज़न की टीम, जो कि अपनी अपनी बातों को मनवाना चाहते थे। वैनजिंग की मॉम इसे कहती हैं कि मुझे पता है वो ये हुई तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करता है, जो कि शायद तुम्हें लेके सिंसियर भी हो, पर वो तो बहुत ही ज़्यादा अमीर बंदा है, क्या उनके पेरेंट्स तुम्हें मानेंगे। वैनजिंग इनकी टेंशन कम करने के लिए अभी बोल देती है कि आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हुई से वैनजिंग की बात हुए 2 दिन बीत चुके थे और इनकी मीटिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, यानी कि 2 दिनों से यहीं पर ही बैठे हुए थे, जिनका खाना पीना नहाना धोना सब यहीं पर ही चल रहा था एंड फ़ोन इनसे दूर रखवा दिए गए थे पहले ही। हुआ इससे कहती है कि देखो तुम्हारे पीछे तुम्हारे गांव में भी किया, तुम्हारी मॉम की कितनी हेल्प की, तुम्हें उससे प्यार कर लेना चाहिए। लेकिन वैनजिंग के रिएक्शन देख के इसे पता चल जाता है कि वैनजिंग को ऑलरेडी ये हुए से प्यार हो गया है, लेकिन वैनजिंग इस बात को भी नहीं मानती हुआ के सामने। ये इसकी सेक्रेटरी पे फिर से फ़ोन लगाती है, जिससे बताती है कि वो तो अब भी बिजी है मीटिंग में। अब जब दोनों तरफ से इक्वल इक्वल हो रहा था तो इस मीटिंग का फैसला ये हुए कि पापा के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जो कि फ़िलहाल यहाँ पे नहीं थे। इसे वैनजिंग की काफ़ी चिंता हो रही थी कि वो पता नहीं क्या सोचेगी इसके बारे में। इन दोनों को ऐसे बातें करता देख इसकी मॉम इसे कहती हैं कि तुम्हें ना रुचि से शादी कर लेनी चाहिए, फिर हम बिज़नेस वर्ल्ड में और अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये कहता है कि आप बिज़नेस के लिए मुझे ऐसे सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। इसकी मॉम से कहती हैं कि तुम्हें देख के तो बिल्कुल लग रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, लेकिन ये कहता है कि नहीं, वो सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इसकी मॉम समझ जाती हैं कि पक्का ये किसी को प्यार करता है। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए थे। वैनजिंग की हालत ख़राब हो चुकी थी, जो कि बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाली थी कि ये हुई आके इसे बचा लेता है, जो इस पे काफ़ी केयर दिखा रहा था। बट वैनजिंग इसे कहती है कि मुझे तुम्हारी केयर की कोई ज़रूरत नहीं एंड ये इसका दिया हुआ खाना भी नहीं खाती। इसे कहती है कि मैंने तुमसे, मेरी ही गलती है, मैंने तुमसे ज़्यादा उम्मीद कर ली थी, तुम तो इतने ज़्यादा बिजी बंदे हो, जिसने मुझे एक कॉल तक नहीं की एंड बिना मुझे बताए ही चले आए। ये इसे कहता है कि अब मैं तुम्हें सारे डिटेल में तो नहीं बता सकता, बट मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क था। एंड क्या तुम अब तक मुझे प्ले बॉय समझती हो? हाँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल था, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ गई है। मुझे तुमने चेंज कर दिया एंड पहली बार ऐसा है जो मैं किसी लड़की से इतना प्यार करता हूँ एंड पहली बार मैं किसी को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलोगी? ये इसे बोल ही रही थी कि अब मैं तुम्हारी मीठी बातों में नहीं आऊँगी, जिस पे ये इसे किस कर लेता है एंड ये इसकी मीठी बातों में आ जाती है। हुआ प्रोफेसर को कहती है कि मेरी मॉम कितनी ज़्यादा ओल्ड फैशन है, मैंने उन्हें कहा तुम्हारे बारे में, तो वो कहती हैं कि तुम्हारी तो अब तक वो गर्लफ्रेंड है जिसके साथ तुम्हारा ब्रेकअप पता नहीं कब का हो चुका। बातों बातों में हुआ ऐसे बताती है कि इन्होंने वैनजिंग की कंपनी की पेंटिंग में इन्वेस्टमेंट किया है, बल्कि इनके रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने भी। जैसे कि ये हुई ने इसे कहा था तो ये हुई के घर जाने के लिए मान जाती है, उसके साथ रहने के लिए। एंड हुआ ये हुई को कहती है कि अगर तुमने मेरी फ्रेंड को परेशान किया ना तो मैं तुम्हारी अच्छी वाली पिटाई करूँगी। ये हुई इसके साथ काफ़ी प्यार से रहना स्टार्ट कर देता है, जो कि पूरी रात इसके हाथ पे अपना सर रख के सोई हुई थी, बट फिर भी इसे उठाता नहीं। वैनजिंग आज जब ऑफिस आती है तो सभी इसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से ग्रेट कर रहे थे, बिकॉज सबको पता चल गया था कि ये हुई की ऑफिशियल गर्लफ्रेंड है, जिसने कि इसके लिए फ्लावर्स भी भिजवाए थे। प्रोफेसर वैनजिंग को मिलने के लिए बुलाता है एंड इसे कहता है कि तुम्हें याद है फर्स्ट टाइम, इससे पहले जब हम मिले थे बिल्कुल इसी कैफ़े में, जहाँ तुमने गलती से मेरे लैपटॉप में से मेरी सारी फाइल्स डिलीट कर दी थी।
जो इन्वेस्टमेंट इन सब ने की हुई थी, तो प्रोफेसर इसे बताता है कि तुम्हें उसे जल्द से जल्द बेच देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तुम्हें उसमें फ़ायदा नहीं नुकसान होने वाला है। क्योंकि प्रोफेसर इस सब में माहिर था। ये वैनजिंग से इस लेटर के बारे में पूछना चाहता था, जिस पे लिखा हुआ था कि मैं गारंटी कहती हूँ मैं प्रोफेसर से प्यार नहीं करूँगी। लेकिन तभी यहाँ पे ये हुई आ जाता है, जो इसे देखकर कहता है कि तुम इसे एक बुक दे रहे हो क्या। वैनजिंग कहती है कि नहीं, हम हुआ के बारे में बात कर रहे थे। एंड इसकी नज़र भी इस कार्ड पे पड़ जाती है। ये हुई जानबूझकर कहता है कि तुम अब मेरे साथ रहने लगी हो, चलो इसी बात पे एक छोटी सी ट्रीट हो जाए, जिस पे प्रोफेसर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। एंड ये फिर भी इसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वैनजिंग की जो सुपीरियर थी वो ये हुई के पापा को बता देती है कि ये हुई ने एक गर्लफ्रेंड बनाई है जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो उसे अपने घर पे भी रखने लगा है। ये हुई तो जल्दी ही अपने काम पे चला गया था, जो कि इसके लिए बहुत सारे गिफ्ट छोड़ के गया था। लेकिन इसके पापा यहाँ पे आ जाते हैं। एंड जैसा कि ज़्यादातर लव स्टोरीज़ में होता है, तो इसे कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ने के तुम कितने पैसे लोगी। यही वैनजिंग का पूरा बैकग्राउंड चेक करके आया था, जो कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा एक सपना है अपना खुद का छोटा सा बिजनेस खोलना फीमेल्स के लिए, मैं तुम्हें उसके लिए पैसे दे सकता हूँ। बट वैनजिंग इसे बोल देती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, मैं पैसों के साथ ये हुए के साथ नहीं हूँ जो पैसों के लिए उसे छोड़ दूँगी। प्रोफेसर ने हुआ को भी कहा था कि इसे भी अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई बेच देनी चाहिए, क्योंकि आगे उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जिस पे इसकी मॉम को तो काफ़ी बुरा लगता है, बिकॉज इन्हें लालच आ रहा था कि शायद उसके दाम और बढ़ जाते। हुआ को पता चलता है कि प्रोफेसर किसी जिम में है, इसलिए ये भी यहाँ पर आ जाती है। एंड ये सोच रही थी कि किसी तरह से प्रोफेसर इसे यहाँ पे होने का नोटिस कर ले। लेकिन जब प्रोफेसर इसे नोटिस ही नहीं करता, तो ये अपने आप ही से आके कहती है कि अरे तुम भी यहीं हो। वो क्या है ना कि आजकल वैनजिंग तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहने लगी है, मैं घर पे अकेली रहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा जिम ज्वाइन कर लूँ। और पता है तुम्हारे कहने से मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी थी, जिसके बाद उसके दाम बढ़ गए। यानी मेरी मॉम ने मुझे बहुत डांटा कि हमने पहले ही अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों बेच दी। पर चलो तुम्हारे कहने पे मैं इतना कर ही सकती हूँ। वैनजिंग अपनी इस जॉब से रिज़ाइन दे देती है, बिकॉज ये नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से ये हुई की इमेज यहाँ पे कुछ ख़राब हो। ये हुई कि मॉम को पता था कि इसके हस्बैंड हमेशा अपने सौतेले बेटे की ही साइड लेंगे, जो कि क्या पता आगे कंपनी का मालिक भी उसी को बना दे। इसलिए सभी के सामने ये बात रखती है कि इनकी अब काफ़ी ज़्यादा एज हो गई, तो हमें नया प्रेसिडेंट चुन लेना चाहिए। इसी चीज़ का वोटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जिस पे कहती हैं कि पहले ये हुई को तो आने दो। लेकिन ये सब पहले ही वोट करने लगते हैं। एंड जिन्हें किसी तरह की से इसने अपनी साइड कर भी रखा था, वो भी ये सोच के कि हुई तो इतना ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल है कि इतनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग में भी नहीं आया, ये भी उसके खिलाफ ही वोट कर देते हैं। दरअसल यही हुई यहाँ पर आ ही रहा था, लेकिन पहले तो इसकी एक बंदे से टक्कर हो जाती है। देन ये देखता है कि इसका फ़ोन इसके पास नहीं है, तो सेक्रेटरी फ़ोन लेने के लिए चली जाती है। एंड जब ये लिफ्ट में पहुंचता है, तो वो लिफ्ट ख़राब कर दी जाती है, जो कि सब कुछ इसका सौतेला भाई ही करवा रहा था। एंड जिससे इसकी टक्कर हुई थी उसने इसका फ़ोन चुरा लिया था, जिस तरीके से ये इस मीटिंग में लेट पहुंचता है। एंड सारे वोट इसके खिलाफ ही हो जाते हैं। इसके पापा इसे बहुत ज़्यादा सुनाते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम एंड तुम्हारी मॉम अब मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे, जो कि मुझे मेरी सीट से ही हटवाना चाहेंगे। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। ये कहता है कि आपने मुझ पे भरोसा किया ही कब था, अगर करते तो मुझे अपॉर्चुनिटी देते, ना कि अपने सौतेले भाई को। एंड ये इस कंपनी से इसे बेदखल कर देते हैं। साथ में कहते हैं कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर भी गुस्सा आ रहा है, जिसने मेरे साथ इतनी रूडली बात की थी। अब इसे पता चल जाता है कि इसके पापा इसकी गर्लफ्रेंड से भी मिलने गए थे, जिसने उसे लालच दिया था। ये ने कहता है कि शायद आपने वैनजिंग को अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि उसे पैसों की कोई परवाह नहीं है। प्लग अपने वर्किंग रूम की साफ सफाई कर रहा था। एंड मुँह देखती है कि इन्होंने एक चैनल बनाया था जिसके सब्सक्राइबर बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस पे दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एंड कुछ देर बाद इन्हें रियलाइज़ होता है कि ये सब ये क्या कर रहे हैं। जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट वैनजिंग के कहने पे सभी ने की थी, वो डूब जाती है, सबके पैसे लुट जाते हैं। एंड अब ये सभी के सभी हुआ के मॉम के पास आते हैं कि हमारे पैसे इसमें से वापस करवाओ। ये इन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि उसमें से पैसे निकाल लो, हमने तो निकाल लिए, तुमने क्यों नहीं निकाले, इसमें हमारी कोई गलती नहीं।
लेकिन ये कहती हैं कि नहीं, हमने तो अपने पैसे वेंजिंग को दिए थे ना, वेंजिंग ये उन्हें वापस करेगी। एंड अगर वेंजिंग ने ना किए तो हुआ करेगी। अब ये सभी वेंजिंग को आके घेर लेते हैं कि हमारे पैसे वापस करो, जिसके लिए यहाँ पे प्रोफेसर आता है, इस सारे बारे में से पता चलता है। तो इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि कल मैं लोअर को लेकर आऊँगा, वो आपको बताएगा कि किसकी गलती है। वेंजिंग को काफ़ी बुरा लग रहा था कि इसकी वजह से उन सबके पैसे डूब गए, लेकिन प्रोफेसर से कहता है कि तुम्हारी क्या गलती, जब तुमने तो उन्हें पहले ही बोल दिया था। उन्होंने ही अपने पैसे वहाँ से नहीं निकाले, इन्वेस्टमेंट नहीं बेची। वेंजिंग से थैंक्स बोलती है एंड प्रोफेसर इसे घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पे ये हुई इसका कब से वेट कर रहा था क्योंकि बहुत लेट घर पहुँची थी। एंड जब ये हुई को पता चलता है कि इसे छोड़ने के लिए प्रोफेसर आया था तो इसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।